माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? होप यू आर एंजॉयिंग बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, और सूडो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इनका कंसेप्ट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आपको समझ में आया होगा, और जैसे आपके कमेंट्स मिले हैं वो उसने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया है, आपका काफ़ी प्यार मुझे मिल रहा है। इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो सेशन है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो फर्स्ट टर्म आती है कायरल सेंटर और कायरल कार्बन पर है। ज़्यादातर लोगों को कायरल सेंटर और कायरल कार्बन एक ही बात लगती है। लोगों को लगता है कि कार्बन ही केवल कायरल सेंटर हो सकता है। तो आज के सेशन में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं, क्या कार्बन के अलावा कोई और एटम भी कायरल सेंटर की तरह वर्कआउट कर सकते हैं क्या? और बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम साइड टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक से। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ ये बना रहा हूँ, डबल बॉन्ड ए। अगर ये डबल बॉन्ड ए लगा हुआ है तो जैसे हम सीआईपी रूल में पढ़कर आए थे, तो क्या बोलता है सीआईपी रूल कि अगर आपको डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो ये मान के चलिए कि वहां पे दो सेम एटम से कार्बन बॉन्डेड है, यानी दिस इज इक्वलेंट टू, ऐसा वहां पे सीआईपी में पढ़ा था हमने, हाँ या ना? ठीक है, तो मेरे लिए यहाँ पे सी अगर ए से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स है, वाई है, तो यहाँ पे कार्बन के ग्रुप क्या क्या मानूंगा मैं? एक तो एक्स है, एक वाई है, और दो बार क्या मानूंगा? ए। और अगर ट्रिपली बॉन्डेड है, यहाँ पे कुछ भी रख दिया बी, तो क्या ग्रुप मानूंगा मैं? बी। और किससे जुड़ा हुआ है? और अगर एक्स, तो किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, ये समझ में आया आपको? डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? ये ट्रिपल बॉन्ड का मतलब, ये अगर चारों बॉन्ड सिंगल हो तो क्या मतलब, और अगर डबल बॉन्ड हो तो क्या मतलब? ठीक है, ये तो मैंने सीआईपी से इसको क्या कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया। लेकिन इसका अगर केमिस्ट्री टर्म में बात करें तो क्या मतलब होता है वो मैंने आपको यहाँ पे वर्कआउट करके बताया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। वो डेफिनेशन क्या है? कायरल सेंटर। अब कायरल सेंटर के लिए क्या है जरूरी बेटा? कायरल सेंटर बोलेंगे इसको हम, या ए सिमेट्रिक सेंटर भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, हिंदी के बच्चों के लिए बोले तो ये किरेल केंद्र है, या असममित केंद्र है। ठीक है, क्या ये स्टीरियो सेंटर है? क्या पता, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कायरल सेंटर, दोज एटम्स which are bonded with four different groups are said to be chiral center। ऐसे परमाणु जो चार अलग अलग समूह से जुड़े होते हैं उन्हें किरेल केंद्र कहा जाता है। is those atoms which are bonded with four different groups are said to be chiral center। ठीक है, जैसे कार्बन से शुरू, अभी हमने पढ़ा था चारों बॉन्ड सिंगल होंगे तभी चारों ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, तो ये सिंगल। कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं
से, तो यहाँ पे लगा दिया स्टार। ठीक है, क्या कार्बन ही हो सकता है क्या? लोन पेयर, 1 2 3 4, चार ग्रुप डिफरेंट हो गए। ठीक है, क्या केवल सिंगल बॉन्ड वाले हो सकते हैं क्या? भैया देखते हैं। 1, एक तो ये ग्रुप हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, हो गया कार्य सेंटर। 2012 में आया हुआ सवाल है। ज्यादातर लोगों ने फॉस्फोरस को नहीं लगाया था, क्योंकि उनको लगता है सिंगल बॉन्ड ही होता है। देखो डबल बॉन्ड वाला आ गया। डेफिनेशन इतनी सी बात बोलती है कि चार ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग अलग। ये 16, ये 18, एक्स, वाई, क्या कार्य सेंटर है? हाँ। क्या कार्य सेंटर है? बोलो। यहाँ पे लगा दिया हमने इस तरह से, कुछ भी लगा दिया। बोलो। चार ग्रुप अलग अलग वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, और चेंज करूँ इसको मैं। यहाँ पे मैंने लगा दिया कार्बन। चार ग्रुप अलग अलग है, नेगेटिव चार्ज विल बी, क्या एक कार्य सेंटर होगा? प्लस चार्ज अगर कार्बन पे अगर आ रहा है तो वैकेंट पी ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है। तो भैया यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, रिक्त कक्षक है, वैकेंट ऑर्बिटल है। एक दो तीन ही हुए, तो कैरल सेंटर होगा? नहीं हुआ। समझ में आया आपको? क्लियर है? तो कैरल सेंटर की डेफिनेशन क्या बोलती है? दो एटम्स विच आर बॉन्डेड विद फोर डिफरेंट ग्रुप्स। क्या ये केवल कार्बन हो सकते हैं? नहीं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो रहा है, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे फॉस्फोरस हो रहा है, यहाँ पे सल्फर। कोई भी ऐसा एटम, सॉरी, जो चार अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो, फिर कार्बन के लिए आते हैं। पैरेलल कार्बन क्या होगा? हमने पढ़ लिया कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने पे ग्रुप क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। वही सेम ग्रुप रिपीट हो जाता है, इसलिए पैरेलल कार्बन क्या होगा? दोज sp3, sp3 होगा तभी चार बॉन्ड सिंगल होंगे। दोज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन्स bonded with four different groups are said to be chiral carbons। ठीक है, यानी क्या कंडीशन हो गई? पहला sp3 में होना चाहिए, दूसरी कंडीशन फोर डिफरेंट ग्रुप्स, ये तो पैरेलल कार्बन के लिए। और कैरल सेंटर के लिए क्या ऐसी कोई कंडीशन है sp3 में होने की? नहीं है, केवल एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? फोर डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ऑल कायरल centers आर कायरल कार्बन्स। क्या ये सही है?
क्या सारे कायरल सेंटर कायरल कार्बन होते हैं? नहीं, अभी हमने पढ़ा है नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? कायरल कार्बन्स आर कायरल सेंटर्स। क्या ये सही है? सारे कायरल कार्बन कायरल सेंटर हैं। ये क्या है? एक तो sp3, दूसरी कंडीशन क्या है? 4 डिफरेंट ग्रुप्स। इसकी कंडीशन क्या है? 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है, यहाँ पर पूरी हो ही रही है, तो ये तो सही है। समझ में आया? ठीक है। एक चीज और तो हम आगे डिस्कस करेंगे। इफ कार्बन नेगेटिव चार्ज कार्बन और नाइट्रोजन is involved in resonance, then they will not considered as chiral। ये मैंने एक टर्म लिखी है, इसको हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कायरल सेंटर कायरल कार्बन। स्टीरियो सेंटर मैंने यहाँ पे लिखा था, क्वेश्चन मार्क लगाया था। एक हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको भी हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसमें डिस्कस करने वाले हैं। सारे कायरल सेंटर स्टीरियो सेंटर होते हैं। All the chiral centers are stereo centers, but all the stereo centers are not chiral center। सारे chiral center stereo center होते हैं, पर सारे stereo center chiral center नहीं होते हैं। तो chiral center is equivalent to stereo center, but stereo center is not equivalent to chiral center। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे आपको ये समझ में आता जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपके लिए जेई और नीट के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का यूज किया जाता है जब भी पेपर को नेक्स्ट लेवल पे अगर उसको लेकर जाना है, और जेई एडवांस के बच्चों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, और नीट के अंदर भी इस पर डायरेक्ट सवाल आते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लगता बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको अगर समझ में आने लग जाए, दिखने लग जाए चीजें, तो ये आपको बहुत बहुत आसान लगेगा। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक्सपर्ट पढ़ाई पे के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग विद एक्सपर्ट पढ़ाई। अपना ध्यान रखिए और घर पे खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, स्प्रेड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एक्सपर्ट पढ़ाई को। थैंक यू।